यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF खुद को धर्म का रक्षा कवच बताने वाली प्रोपेगेंडा मशीन ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट से भारत में जहर घोलने का काम किया है। ये वही जहरीली रिपोर्ट है जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पाकिस्तान की जीत बता दी और भारत की हार बता दी। लेकिन अब इस अमेरिकी रिपोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते बढ़ते RSS पर ही बैन लगाने की मांग कर दी। हाँ, वही RSS जिसने हिंदुओं को सनातन क्या होता है इसका मतलब समझाया है। और इतना ही नहीं, USCIRF की रिपोर्ट ने भारत की ओर तो उंगली उठाई थी, साथ ही साथ अमेरिका को भी ऐसे सुझाव दिए हैं जिसने भारत के जज अधिकारियों को एक सुर में विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस USCIRF के पीछे कौन है? क्या आगे से दोस्ती का हाथ मिलाने वाले ट्रंप पीछे से छुरा घोंप रहे हैं भारत पे? क्या इसके पीछे कोई और मुखौटे में साजिश रचा है? और ऐसा भी क्या लिखा है इस रिपोर्ट में जिससे भारत में भूकंप आ गया है? एक एक करके डिटेल में बताएंगे आपको। USCIRF की 2026 की सालाना रिपोर्ट जो हर साल जारी होती है, लेकिन इस बार इसमें भारत को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC डिजाइनेट करने की सिफारिश की गई। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के बड़े उल्लंघन वाला देश बता दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, धार्मिक कानूनों से दबाव है और RSS जैसी संस्थाएं इसमें मुख्य जिम्मेदार है। इसीलिए अमेरिका को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। RSS के सदस्यों पर टारगेटेड सेक्शन लगाए जाए, उनके एसेट फ्रीज करें, अमेरिका में एंट्री बैन कर दे। रॉ पर भी सेक्शनल की बात की गई। भारत को हथियार बिक्री रोकने की बात कही गई, ट्रेड पॉलिसी से जोड़ने की बात कही गई और USCIRF को भारत में जांच के लिए आने देने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में चुनिंदा घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, लेकिन भारत के बड़े लोकतंत्र की ताकत, स्वतंत्र अदालतें, मजबूत संसद, आजाद मीडिया, ये सब नजरअंदाज कर दिया गया। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि कई पड़ोसी देशों में घट रही है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ नकारात्मक पक्ष दिखाया गया है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि ये रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है ही नहीं, बल्कि राजनीतिक एजेंडा और भारत विरोधी लॉबी की साजिश है। रिपोर्ट जैसे ही आई, भारत में तूफान आ गया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसे पूरी तरह मोटिवेटेड, बाइस्ड और एक तरफा बताया। कहा कि ये भारत की बहुलतावादी संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र को नजरअंदाज करती है। 275 पूर्व जज, पूर्व राजदूत और पूर्व CEC, पूर्व CAG, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व IAS सबने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। रिपोर्ट को रिप्रेहेंसिबल, हाईली मोटिवेटेड और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट कहा कि RSS पर सेक्शन, एसेट फ्रीज, एंट्री बैन जैसी सिफारिशें भारत के करोड़ों नागरिकों पर सीधा हमला है। ये दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की साजिश है। पूर्व राजदूत कंवल सिंबल, पूर्व CSA सुनील अरोड़ा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जनरल NC विज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि USCIRF के आयुक्तों, रिपोर्ट बनाने वालों की जांच हो, क्योंकि ये बार बार भारत को निशाना बनाती है, लेकिन पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसी जगहों पर चुप रहती है। सरकार ने साफ कहा है कि USCIRF को खुद एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बनना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं, राजनीतिक एजेंडा चलाती है।
रिपोर्ट में अमेरिका के लिए बड़ा सुझाव। रिपोर्ट में अमेरिका को कई बड़े बड़े सुझाव दिए गए, लेकिन ये सुझाव भारत की संप्रभुता पर हमला है। पहला सुझाव, भारत को सीपीसी डिजाइनेट करो, यानी धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन वाला देश घोषित करो। दूसरा, आरएसएस और उसके सदस्यों पर टारगेटेड सेक्शन लगाओ, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करो, अमेरिका पे आने से रोक लगा दो। तीसरा, रॉ पर भी सेक्शन लगाओ, क्योंकि ये कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। चौथा, भारत को हथियार बिक्री रोकने के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का इस्तेमाल करो। पांचवा, ट्रेड डील, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सब कुछ धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ दो। छठा, यूएससीआईआरएफ की टीम को भारत में जांच के लिए आने दो। ये सारे सुझाव भारत को कमजोर, अलग थलग करने की कोशिश है, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उनकी आबादी बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद सब फल फूल रहे हैं। अमेरिका को पहले अपने यहाँ हिंदू मंदिरों पर हमले, सिखों पर हिंसा, मुसलमानों की सुरक्षा देखनी चाहिए। ये सुझाव सिर्फ और सिर्फ साजिश है, जो भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से जलने वालों की है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि ऐसे सुझाव बौद्धिक दिवालियापन दिखाते हैं, भारत जैसे बड़े सहयोगियों पर दबाव बनाने की पूरी तरह गलत है। ये साजिश भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत को कमजोर करने की है, लेकिन भारत कभी नहीं झुकेगा। आरएसएस को बैन करने से क्या होगा? रिपोर्ट में आरएसएस पर बैन की मांग की गई है, लेकिन आरएसएस को बैन करने से क्या होगा, ये सोचिए। आरएसएस 1925 से चला आ रहा सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा सिखाता है। आजादी के समय में हजारों स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया, विभाजन में करोड़ों हिंदुओं को बचाया, हर आपदा में सबसे पहले पहुंचाता है। 2013 उत्तराखंड फ्लड, 2018 केरल फ्लड, 2020 कोरोना में लाखों लोगों को भोजन, दवाई, ऑक्सीजन पहुंचाई, स्कूल चलाए। जहां सरकारी स्कूल नहीं पहुंचते, वहां आरएसएस के विद्या भारती स्कूल है। महिला सशक्तिकरण के लिए सेविका समिति, ग्रामीण विकास के लिए ग्राम विकास योजना। विदेशों में भी आरएसएस प्रेरित संगठन राहत काम करते हैं। बैन करने से करोड़ों स्वयं सेवकों का मनोबल टूटा, सामाजिक सेवा रुक जाएगी, लेकिन आरएसएस कभी हिंसा नहीं सिखाता। ये संगठन भारत की एकता, संस्कृति और सेवा का प्रतीक है। पूर्व जजों ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के आरएसएस को निशाना बनाना अन्याय है। ये साजिश है जो हिंदू संगठनों को कमजोर करना चाहती है। आरएसएस बैन होने से भारत की सामाजिक ताकत कम होगी, लेकिन केंद्र सरकार और योगी सरकार जैसे राज्य सरकारें इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरएसएस भारत की रीढ़ है, इसे बैन करने की मांग बकवास और साजिश है। रिपोर्ट का भारत में क्या असर? अब सवाल ये है कि रिपोर्ट का भारत में क्या असर हो रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है, रिपोर्ट का भारत में भारी विरोध हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, कहा कि ये बाइस्ड और मोटिवेटेड और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। 275 पूर्व जज अधिकारियों ने बयान जारी कर इसे निंदनीय बताया है, कहा कि ये भारत की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी सबने रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंकने लायक कहा। आम जनता में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि कोई विदेशी कमीशन भारत के आंतरिक मामले में दखल क्यों दे रहा है। पूर्व राजदूतों ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों से परे है, दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश है, लेकिन रिपोर्ट का असर उल्टा हुआ है। ये भारत को और एकजुट कर रहे हैं, लोग आरएसएस के काम को याद कर रहे हैं, सेवा कार्यों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि हम किसी विदेशी रिपोर्ट से नहीं डरने वाले,
हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ दुनिया में सबसे अच्छी है और ये साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाई। रिपोर्ट के पीछे कौन? रिपोर्ट के पीछे कौन है, ये सवाल है। ये पूरी तरह साजिश है। USCIRF अमेरिका सरकार से फंडेड है, लेकिन उसके आयुक्त राजनीतिक नियुक्तियां होते हैं। कुछ लोग भारत विरोधी लॉबी, कुछ NGO, कुछ विदेशी फंडिंग से चलने वाले ग्रुप से जुड़े हैं जो हिंदू संगठनों को निशाना बनाते हैं। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि USCIRF की जांच हो, क्योंकि ये बार बार भारत पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसी जगहों पर चुप रहती है। ये साजिश उन ताकतों की है जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत और कूटनीतिक ताकत से डर रही है, जो भारत और अमेरिका की मजबूत दोस्ती नहीं चाहती, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन ये रिपोर्ट साजिश है जो भारत को बदनाम करना, कमजोर दिखाना चाहती है। लेकिन भारत मजबूत है। हम ऐसी रिपोर्टों को ठुकराते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। तो ये थी USCIRF की जहरीली रिपोर्ट की पूरी स्पेशल स्टोरी। RSS पर बैन, सेक्शंस, भारत पर हमले की सिफारिश, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 275 से पूर्व अधिकारियों ने इसे पक्षपातपूर्ण यानी बाइस्ड और साजिश बताया। ये भारत की एकता, ताकत और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन RSS, भारत सरकार और जनता सब एकजुट है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी रिपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए? क्या भारत को ऐसे कमीशनों पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।